सोनीपत में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रभारी सुनैना चौटाला ने शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर दर्जनों जनसभाओं को संबोधित किया और पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। जनसभाओं के दौरान सुनैना चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से सत्ता में है, लेकिन अब जनता को खुद सोचना चाहिए कि इस दौरान कितने युवाओं को रोजगार मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि कितने पढ़े लिखे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिली और कितनों को सरकारी नौकरियां मिल पाई। सुनैना चौटाला ने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भी चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए आवेदन करने को मजबूर है, जो सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच आते हैं और बाद में उन्हें भूल जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कई नेता सत्ता के लिए समझौते करते हैं और इसका उदाहरण राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, जहां उनके विधायक तक बिक गए। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय किसानों ने साफ कहा था कि जो उनके साथ है वह अपने पद से इस्तीफा देकर उनका समर्थन करे। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में अगर किसी नेता ने किसानों का सच्चा साथ दिया तो वह अभय सिंह चौटाला थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर किसानों के समर्थन में खड़े होने का साहस दिखाया। सुनैना चौटाला ने कहा कि अगर कोई पार्टी सच में किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज उठाती है तो वह इंडियन नेशनल लोकदल है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे आने वाले नगर निगम चुनाव में आईएनएलडी उम्मीदवारों को भारी मतों से जीत दिलाकर एक मजबूत और जनहित में काम करने वाली सरकार चुनी जाए। हम शुरुआत यहीं से करेंगे। छोटी सी बात कहूंगा, आप 1.5 घंटे से बैठे हो, गरीब रामनान में हो और मेरे सारे भाई बंद यहीं बैठे हैं। भाई 10 तारीख को अपनी पार्टी है, पुरानी बुजुर्गों की हमारी ये एक पार्टी है, चौधरी देवीलाल की पार्टी है। इसकी नीतियों पर विश्वास रख के बहन जी आपको बताएंगी। अगला मुख्यमंत्री भी आपका होगा। ये तो निगम का छोटा चुनाव है, विधायक से ज्यादा वोटें हैं, लेकिन ये नींव रखी गई। हमारे को शहर से बाहर रखा गया था। ये पार्टी बाहर की बताते थे कि भाई ये गांव की पार्टी है, देहात की पार्टी है। ये देहात की पार्टी नहीं है। ये अब शहर में, देहात सबसे ज्यादा शहर में ही है। शहर वाले जितनी आउटर कॉलोनियां हैं शहर के अंदर, वो सारा आप देहात आप यहाँ बैठे हो, मेरी बहनें बैठी हैं। तो सब 10 तारीख को चश्मे पे आपने मोहर लगानी है। आपके सामने मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। वोट आपने देनी है, चश्मे पे मोहर लगानी है, यहाँ से अपने भाई को जिता के भेजना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारी गण, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, हल्का स्तर के, वार्ड स्तर के सभी आप लोगों के बीच अपील लेके आए हैं। जैसा कि सिरसाट साहब ने बताया, हम तो दिन रात लगे हुए हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुझसे कई जगह पूछा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने खत्री साहब को कैंडिडेट क्यों चुना। आप लोगों के बीच में भी मैं वही जवाब दूंगी। अब तक तो आपकी लड़ाई कोर्ट में लड़ी है। अब तक आपकी लड़ाई कोर्ट में लड़ते रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। मेयर बनके भी आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज जो 2 पार्टियां हैं, एक तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी, 15 साल से एक बार गिनती करना, हमारे कितने बालक नौकरी लगाए हैं। एक भी बच्चा हमारा नौकरी नहीं लगा। हमारे पीएचडी किए हुए बच्चे, एमफिल किए हुए बच्चे आज मजबूर हैं ग्रुप डी में जाके ट्रे हाथ में उठाने के लिए। ये किसकी देन है? इस भारतीय जनता पार्टी की देन है। वहीं अगर मैं विपक्ष की बात करूं, कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में आते हैं, हमसे वोट लेते हैं और फिर उन्हीं वोटों की गठड़ी भर के दिल्ली में जाके बेचने का काम करते हैं। आपने राज्यसभा का चुनाव देखा,
बेचने का काम किया। वो एमएलए माँ की कोख से पैदा नहीं हुए थे, उनको एमएलए बनाने में जनता का एक एक वोट लगा था, तब वो एमएलए बने थे। और जनता के साथ धोखा किया और उन्हें दिल्ली के दरबार में बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी की सहायता करी। समूचे हरियाणा प्रदेश में अगर कोई जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति में आपको दिखाई देगी तो उस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। इतिहास उठा के देखना। कहते हैं कि इतिहास भविष्य का आईना होता है। जब आप सभी पार्टियों का इतिहास उठाएंगे और तुलना करेंगे तो आपके बीच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जब जब आपने मौका दिया, जब जब आपने चश्मे के निशान को मजबूत बनाया, आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच जन कल्याण की नीतियां हम लेके आते रहे। ये इतिहास है इंडियन नेशनल लोकदल का, ये इतिहास है चौधरी देवीलाल जी का, ये इतिहास है आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी का। और पिछली बार आपने विधानसभा में देखा होगा, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला एक एमएलए, लेकिन जब मैं हरियाणा प्रदेश में जाती थी तो मुझे सब एक बात बड़े फख्र से कहते थे कि बेटी मार ला तो 89 पे भारी पड़ता है, बेशक चाहे एक है 100 के बराबर लड़ने का काम करते। ये सब लोगों ने किसान आंदोलन में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमारी माताओं बहनों ने रोटियां बना बना के भी बॉर्डर पे बेचने का काम किया है। घर से दूध और दही भी जाता रहा है। प्रत्यक्ष आप सबने ये लड़ाई को देखा, बड़े नजदीक से देखा। पूरे हिंदुस्तान में जो भी नेता निकलता है वोट मांगने के लिए, एक बात कहता आपको दिखाई देगा कि मैं किसान और कमेरे का हितैषी हूं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। वोट तो मांगते हैं किसान और कमेरे के नाम पे, लेकिन जब किसान ने 70 साल के इतिहास में पहली बार उनसे एक डिमांड की कि हमें जरूरत है इस बार कि आप अपने पद से इस्तीफा दे के आओ, ऐसे में ये बड़े सोचने का विषय है, छोटी बात नहीं। ऐसे में पूरे हिंदुस्तान में केवल एक इस्तीफा हुआ किसानी के नाम पे, केवल एक। इस बात को दर्शाता है कि आज अगर सही मायने में किसान और कमेरे वर्ग के साथ कोई खड़ा हो सकता है अपने पद को, अपनी कुर्सी को ठोकर मार के, तो वो केवल एक पार्टी का नेता हो सकता है, इंडियन नेशनल लोकदल का काम है। ये तो 36 बिरादरी का काम है। ब्राह्मणों के बिना हमारी गति नहीं और भाईचारे के बिना भी हमारी गति नहीं। इसलिए एक बहुत बड़ी बात, इन्होंने बहुत बड़ा विश्वास आपके ऊपर जताया है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जात पात धर्म बिरादरी की बात करते हैं, वहां आपका अपना बेटा खत्री भाईचारे की बात करता हुआ नजर आया। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। हमें खुशी है इस बात की कि आप लोगों के बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक ऐसे नेता को उतारा है जो कि गांव की बात करता है, ग्रामीण की बात करता है, जो लोगों की बात करता हुआ नजर आया। ये दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। छोटी सी बात आप ध्यान में रखना, बीजेपी खरीदार है, कांग्रेस बिकाऊ है और अभय सिंह चौटाला टिकाऊ। आप लोगों को काम के नाम पे आप लोगों के बीच में आए हैं वोट मांगने के लिए। अगर हमने काम करे हैं, चौटाला साहब कहते थे काम करके वोट मांगना हमारा अधिकार है, लेकिन झूठ बोल के वोट मांगना वो धिक्कार है। भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ बोलती है। आप
कही थी कि नहीं कही थी? 15 रुपए भी आए तो बताओ, 15 रुपए भी आए तो बताओ। दरअसल आप उनकी बात समझे नहीं। 15 साल का आज जाके हिसाब जोड़ना। हिंदुस्तान के एक एक नागरिक ने 15 साल में जीएसटी के माध्यम से 15 लाख सरकार को देने का काम किया है। हम अपने घर से 15 लाख दे चुके, ये हमें देने की बात करते थे। इन सारी बातों को आपको सोचना पड़ेगा। हमारे बच्चों का भविष्य आपकी वोट में है, हमारे गांव का विकास आपकी वोट में है, महिला की सुरक्षा का जिम्मेवारी आपकी वोट पे है। ये एक वोट नहीं है, ये ताकत है आप लोगों की सुरक्षा की। ये नेशनल पार्टियां चाहती हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए ताकि आपकी आवाज बंद कर दी जाए, आपका गला घोट दिया जाए। ये तो फिर एक है, मैंने जैसे कहा, एक बिकाऊ है, एक किरदार है, लेकिन जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। आज जो मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार इनका ही इतिहास उठा लो। ये कुर्सी के लिए, टिकट के लिए अपनी पार्टी को गालियां निकाल रहे थे, सभा कर रहे थे, कह रहे थे बीजेपी ने धोखा कर दिया। आज फिर बीजेपी में चले गए सिर्फ कुर्सी के लिए। ये कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जनता की लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो आपका अपना बेटा, ये खत्री साहब बैठे, ये लड़के देंगे आपको।